हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने करंट अफेयर का सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। और जुलाई और अगस्त के जो करंट अफेयर के सेशन थे वो बहुत अधिक व्यस्तता के चलते रेगुलर आपको नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन आपको जो है करंट अफेयर का ये जो सेशन है वो मिल जाया करें। और ये भी कि जुलाई और अगस्त का जो वीडियो है, दो कंप्लीट वीडियो, एक जुलाई के लिए और एक अगस्त के लिए बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि जो 2 महीने का करंट अफेयर है उसको एक बार में ही आप लोग देख पाएँ। और उसकी पीडीएफ भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए, लेकिन यहाँ पर पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 सितंबर का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट में से एक को स्थापित करने की घोषणा की है? मतलब ये कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत के किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात में ये बनने जा रहा है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में कहाँ पर बनेगा? तो हजीरा में। और इस प्लांट की क्षमता कितनी होगी? 20,000 मिलियन टन प्रति वर्ष इसकी उत्पादन क्षमता होगी। तो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और तत्कालीन योजना आयोग के पूर्व सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका नाम क्या है? ये तस्वीर आप लोग पहचान रहे होंगे। तो निश्चित रूप से आप पहचान पा रहे होंगे कि ये ना तो जयललिता की तस्वीर है, ना ही अमर्त्य सेन जी की। तो ये तस्वीर है अभिजीत सेन की, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है आपका। और 2004 से लेकर 2014 तक ये योजना आयोग के अध्यक्ष रहे थे और इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी 2010 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर देखिए नागेश सिंह। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और वो किसकी जगह लेंगे? तो सुचित्रा दुर्रई की जगह लेंगे नागेश सिंह। तो याद रखना कि थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत कौन बनेंगे? ये बनेंगे नागेश सिंह। अभी आपको याद होगा कि विक्रम दोरईस्वामी ये यूके में, यूनाइटेड किंगडम में भारत के हाई कमिश्नर बने थे। प्रणय शर्मा का नाम भी आपको याद होगा, बांग्लादेश में भारत के राजदूत बने थे। और मुस्तफिजुर रहमान ये भारत में बांग्लादेश के राजदूत बने हैं, तो ये याद रखना आप। इसके बाद देखिए अनुराग शर्मा का नाम भी आपको याद रहना चाहिए। अनुराग शर्मा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है। इन्हें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है अनुराग शर्मा को। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि हेलीपैक्स कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में 55 देशों के जो प्रतिनिधि थे वो शामिल हुए थे। और इस दौरान झांसी के ललितपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग शर्मा को संघ का अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। भारत के जो अनुराग शर्मा हैं वो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष बने हैं। फिर अगला पॉइंट होगा कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का निधन हो गया है? तो मिखाइल गोर्बाचोव अब सोवियत संघ के ये अंतिम नेता भी कहे जाते थे। और जो शीत युद्ध था उसका इन्होंने बहुत ही मतलब ये कहिए कि शानदार तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि सोवियत संघ तो बट ही गया। उसके बाद कई सारे छोटे छोटे देशों में एक रूस बचा, रूस के बाद बहुत सारे देश बने, लेकिन फिर भी इन्होंने एक रक्तहीन तरीके से जो है शीत युद्ध का समापन किया था। ये इनकी बड़ी उपलब्धि थी और ये सोवियत संघ के अंतिम नेता भी थे। तो फिलहाल 91 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में। तो जो 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार है 2022, इसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है रणबीर सिंह को। इनकी एक मूवी आई थी, आपको याद होगा 83, उसी के लिए इनको बेस्ट एक्टर चुना गया है। कृति सेनन की एक मूवी है मिमी, जिसके लिए कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बेस्ट फिल्म चुनी गई है शेरशाह। अभी कुछ दिन पहले आईफा अवार्ड की भी घोषणा हुई थी। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे तो कंपैरेटिव स्टडी करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको याद भी रहेगा। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि आईफा अवार्ड 2022 इसका आयोजन हुआ था अबू धाबी में। बेस्ट एक्टर चुना गया था विकी कौशल को सरदार ऊधम सिंह मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी कृति सेनन मिमी के लिए, यानी कि
फिल्म फेयर पुरस्कार और आईफा अवार्ड दोनों में कृति सेनन ने अपने झंडे गाड़े बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। और बेस्ट फिल्म बनी थी शेरशाह, तो ये भी एक कॉमन बात है, दोनों में फिल्म फेयर में और आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म चुनी गई थी शेरशाह। बेस्ट डायरेक्टर थे विष्णुवर्धन। ठीक है, अब लगे हाथ याद कर लीजिए ऑस्कर अवार्ड को भी एक बार। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म बनी थी कौन सी? कोडा। बेस्ट एक्टर कौन बने थे? विल स्मिथ किंग रिचर्ड मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था जेसिका चेस्टेन को द आइज ऑफ टेमी फेई मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर कौन बने थे? जेनी कैम्पेन द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए। तो सारी चीज़ें एक बार याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, आपका रिवीजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बन रहा है? भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बन रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। और ये जो मंदिर बन रहा है यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहेगा। इस्कॉन के बारे में आप लोग जानते होंगे, इस्कॉन का यह हेडक्वार्टर भी बनेगा और ये काफ़ी शानदार मंदिर रहेगा। जो कंबोडिया में एक मंदिर है उससे भी बड़ा रहेगा ये। तो पश्चिम बंगाल में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम जो कि नादिया ज़िले में बन रहा है, तो ये दुनिया का और भारत का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल रहेगा। और ये बन रहा है कहाँ पर? तो ये बन रहा है पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िले में और ये 2024 में तैयार होगा, 2010 से बन रहा है। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक किताब आई है। इसको लिखा है डॉक्टर आशुतोष राराविकार ने, ये याद रखना। और छात्रों के लिए भारत का पहला वर्चुअल स्कूल खोला गया है दिल्ली में। किसने खोला है? अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया है। इसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध रहेंगी। भारतीय रेलवे ने हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मुंबई के स्टेशनों पर एक मशीन लगाई है जिसका नाम है मेघदूत। मेघदूत ये मशीन आप देख रहे हैं कि ये अपने आप इसमें पानी पैदा होगा, जो जलवाष्प होता है उसको ये मशीन पकड़ेगी और पीने योग्य पानी में बदल देगी। और ये जो मशीन है 5 साल के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा मैत्री एक्वेटिक प्राइवेट लिमिटेड के पास। इसके बाद देखिए आपको याद दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर ज़िला है, बुरहानपुर, यह हर घर जल वाला देश का पहला प्रमाणित ज़िला बना था। और हर घर जल वाला देश का पहला प्रमाणित राज्य बना था गोवा। और हर घर जल वाला देश का पहला प्रमाणित यूनियन टेरिटरी बना था दादरा नागर हवेली और दमन तथा दीव। आपको ये भी याद होगा कि वर्ल्ड वाटर डे प्रतिवर्ष 22 मार्च को होता है। और हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। एक दिव्यांग पार्क बन रहा है कहाँ पर? नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसका उद्घाटन हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। विद्या निधि योजना एक बहुत ही शानदार योजना है। यह जो कृषि मजदूर हैं उनके बच्चों को पढ़ने के लिए हेल्प करेगी योजना। इस योजना का विस्तार किया गया है कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। बात यहाँ पर हो रही है कर्नाटक की, तो मैप में कर्नाटक मिलेगा आपको यहाँ पर, ये रहा कर्नाटक। और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया आप देख सकते हैं कि गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, कैपिटल बेंगलुरु है, चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। यहाँ की आबादी है 6.41 करोड़ 2014 के मुताबिक। थोड़ी सी बड़ी होगी फिर भी काफ़ी कम आबादी है अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश के। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। रेगुलर अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।